वेलकम टू स्टडी IQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, बोल्शी। बोल्शी शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कॉन्टमेशियस शब्द का प्रयोग किया था। कॉन्टमेशियस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति who's ungovernable, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि बागी है, अवज्ञाकारी है। तो उसके लिए हम कॉन्टमेशियस शब्द का प्रयोग कर रहे थे और बोल्शी का अर्थ भी कॉन्टमेशियस की तरह ही होता है, और रिबेलियस पर्सन जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये रशियन की जो एक कंटिंजेंसी थी बोल्शेविक्स, वहां से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। समवन हु इज रिफ्यूजिंग टू ओबे और हेल्प, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिफायंट है, अनकोऑपरेटिव है और डिलिबरेटली बहुत ज्यादा डिफेंसिव और कॉम्बैटिव हो जाता है। सो समवन हु इज रिफ्यूजिंग टू ओबे और हेल्प एंड समवन हु इज गेटिंग वेरी अनकोऑपरेटिव, बहुत ही बागी हो रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोल्शेविक इससे आ रहा है, someone who's rebellious and contumacious, उसके लिए हम बोल्शी शब्द का प्रयोग करेंगे। Let's look at the usage. The driver maintained a bolshy attitude before his arrest. That means वो बिल्कुल ही disobey कर रहे थे, बागी की तरह थे until his arrest. That means that is when we are using the word bolshy. Moving on to the next word, excoriate. Excoriate शब्द का अर्थ होता है जब आप बात की खाल निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंशर कर रहे हैं, लैम्बास्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम excoriate शब्द का प्रयोग करते हैं। excoriate का एक्चुअल अर्थ होता है जब आप एक्चुअली अपनी स्किन को हटा देते हैं किसी प्रकार की चोट की वजह से, और वहीं से खाल खींचना या खाल निकाल देना। और इसका बाद का जो मीनिंग हो जाता है वर्ब का, उसका अर्थ होता है when you're trying to criticize someone severely, बहुत ज्यादा आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, severely berate someone, criticize someone, when you express a very strong disapproval of someone, जब आप किसी को lambast कर रहे हैं, that means आप उनको criticize कर रहे हैं, उसके लिए हम excoriate शब्द का प्रयोग करेंगे। As you can see over here in the image, that they are literally severely criticizing each other, that too physically. Let's look at one another, that too physically. Let's look at the usage. He was excoriated for his mistakes. That means he was criticized severely for his mistakes. Moving on to the next word, जो कि बहुत commonly use होता है, facetious. Facetious शब्द का अर्थ होता है जब आप serious नहीं होते हैं, जब आप खुद ही हंसी मजाक में कोई बात कह देते हैं जो किसी को बाद में बुरी लग जाती है। So whenever you are trying to treat serious issues, serious issue है लेकिन आप उसे डिलिबरेटली इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर के साथ ट्रीट करते हैं, जब आप जोकिंगली बात कर रहे हैं लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है आपका जोक उस समय पे मार देना, जब आप सीरियस नहीं हैं, उसके लिए हम इस एडजेक्टिव facetious का प्रयोग करते हैं। Anything that is intended to be amusing but दूसरे को annoy कर देता है, दूसरे को inappropriate लग जाता है, उसका अर्थ हो जाता है facetious। जब आप मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हैं या मजाकिया बात कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे को hurt कर रही है, annoy कर रही है और बहुत ही ज़्यादा disgust कर रही है, उसके लिए facetious adjective का प्रयोग किया जाएगा। Let's look at the usage. Jane had a few friends because she was overbearing and facetious. That means she would always try to make fun of others, and that too inappropriately. So joking inappropriately is the meaning of this particular adjective, facetious. Moving on to the next word, pundit. पंडित या पुंडित का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज एन एक्सपर्ट, माइस्ट्रो है, कंसल्टेंट है। सो समवन, इस नाउन का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि माहिर है, शिक्षक है, विशेषज्ञ है एक पर्टिकुलर चीज के लिए या एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे आपके डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट के लिए।
उसके लिए हम पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं. सो somebody who expresses an opinion or somebody who acts as a critic or authority on a particular subject, especially media related political pundits जो आते हैं. Somebody who is very wise, एक expert है, consultant है. As you can see in this image, everyone is trying to take his opinion. So he is a political pundit or he is a pandit. Let's look at the usage. The election results threw the political pundits into confusion. जो political experts थे, जो psephologists थे, उनको confusion में डाल दिया election के results ने. So that is what we are meaning. एक माहिर व्यक्ति के लिए हम पंडित शब्द का प्रयोग करेंगे. Moving on to the next word, egress. Egress शब्द का अर्थ होता है बाहर निकल जाना. So जब आप exit की बात करते हैं, that is when we use the noun egress. So उतरना, निकास, बाहर निकलना. So एक तरह का exit, एक तरह का vent, एक तरह का departure, exodus, escape और way out. उसके लिए हम egress शब्द का प्रयोग करेंगे. Let's look at the exact meaning of this noun. The action of going out of or leaving a place. जब आप exit कर रहे हैं, departure कर रहे हैं, way out कर रहे हैं, जब आप बाहर निकल रहे हैं या निकास कर रहे हैं, उसके लिए हम egress शब्द का प्रयोग करेंगे. Let's look at the usage. The company's egress procedures. That means the company's exit procedure. कि आप कंपनी को exit कैसे करेंगे, उसके procedure. Moving on to the next word, redact. Redact शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को edit कर देते हैं, जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से sanitize कर देते हैं. जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये edit हो रखा है. और क्यों आप करते हैं? ताकि आप उसे पब्लिश कर सकें. उसके लिए हम redact शब्द का प्रयोग करते हैं. जब आप ठीक तरह से उसे पेश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप एडिट करके, जब आप किसी चीज़ को एडिट, रिवाइज या डिलीट करेंगे ताकि वो पब्लिकेशन के लिए रेडी हो, उसके लिए हम redact शब्द का प्रयोग करेंगे. When you are editing something for the purpose of publication, that is the meaning of the word redact. ये वर्ब है redact. जब आप किसी चीज़ को एडिट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो ताकि वो पब्लिश हो सके. Let's look at the usage. The documents were redacted. That means they were edited, so personal information wasn't released to the public. So they were edited properly ताकि आप ठीक तरह से उसे पेश कर सकें. Moving on to the next word, savant. Savant इस noun का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा qualified है, एरियोडाइट है, एक्सपर्ट है और साथ ही साथ में ये अधिकतर साइंटिस्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है. सो एक वैज्ञानिक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रसिद्ध पुरुष है, बहुत ही विद्वान है, उसके लिए हम सैवेंट शब्द का प्रयोग करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट के लिए ये काफ़ी बार प्रयोग किया जाता था. इस नाउन का एग्जैक्ट मीनिंग है अ पर्सन ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत वाइज है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत स्कॉलरली हैं, स्पेशली अगर वो एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं. एक स्कॉलर के लिए हम savant शब्द का प्रयोग करते हैं. Let's look at the usage of the word savant. That girl in your school with a GPA of over 100, she is a savant in the making. That means ये एक प्रसिद्ध पुरुष बनेंगी, ये एक प्रसिद्ध महिला बनेंगी आगे जाके. It might take a savant only 5 minutes to do an entire math test. एक ऐसा ही बहुत ही genius, scholarly, learned person ही maths test को 5 minutes में complete कर सकता है. Moving on to the quiz of the day, brash. Brash का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत bold है. So bold व्यक्ति के लिए brash शब्द का प्रयोग किया जाता है. boon का अर्थ होता है benefit और bane का अर्थ होता है something that is bad. So boon का अर्थ है benefit, good, अच्छी चीज हो जाना. solace का अर्थ होता है comfort मिलना. So solace means comfort. Patron का अर्थ होता है आपका sponsor. So patron is a sponsor. Placid is calm. When you're very calm, very composed, that is when we use the term placid. Paramount, supreme, बहुत ज़्यादा. So it's actually very important. So paramount, supreme, something that is important, very important. Bereavement, grief. किसी के मरने पे जो grief express होता है, bereavement is related to grief. Benevolent is someone who's charitable. एक ऐसा व्यक्ति जो कि charitable है, benevolent.
प्राउएस, प्राउएस शब्द का अर्थ होता है योर अबिलिटी, योर सिंगिंग प्राउएस, सिंगिंग एबिलिटी, योर राइटिंग प्राउएस, रिटन एबिलिटी। सो आपकी एबिलिटी के लिए प्राउएस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैल्पेबल शब्द का अर्थ होता है नोटिसेबल, कोई चीज जो नोटिसेबल है, दैट इज पैल्पेबल। You can take a look at the answers from the cheat sheet, and in case of any doubts you can mention that in the comment section.